तो जी लास्ट क्लास में हमने किया था इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म शुरू, और उसमें बड़ी बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। एम्फोटेरिक मेटल्स के बारे में बताया था और आपको कुछ रिएक्शंस के बारे में बताया था जहाँ पे हमने हीटिंग किया था ना, कार्बोनेट्स को हीट करेंगे, सल्फेट्स को हीट करेंगे, नाइट्रेट्स को हीट करेंगे, राइट। तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स यूजेज, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर का हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो जब हम रिडॉक्स वाली रिएक्शंस करते हैं वहां पे हमारा यूज अप होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास अलग अलग ग्रुप होते हैं, 1A ग्रुप है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, 2A ग्रुप रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा, 3A है तो +3 हो जाएगा, 4A +4, 5A -4 भी हो जाएगा यहाँ पे, और 5A की बात करी जाए तो +5 एंड -3 हो जाएगा, 6A की बात की जाए तो +6 एंड -2 हो जाएगा, 7A की बात की जाए तो यहाँ पे +7 -1 +3 +5, यहाँ पे +4 भी हो जाएगा और +2 भी हो जाएगा, ठीक है। देयर आर सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद ग्रुप 8 जो है वो क्या करेगा, जो 0 ग्रुप है या 18th ग्रुप है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 to +8 तक चली जाती है हमारी। क्लियर हो गया। फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है -1। ऑक्सीजन जो है वो -1 -2 +1 +2 एंड -1/2 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। यूजुअली ये कब दिखाता है, पेरोक्साइड्स में, H2O2 जितने भी पेरोक्साइड्स होते हैं वहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्साइड्स में ये -1 रहेगा। +1 सिर्फ दो ही कंपाउंड्स हैं जहाँ पे +1 और +2 दिखाते हैं, वन इज द O2F2 एंड OF2, और यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 दिखाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं KO2, तो KO2 में जो है ऑक्सीजन जो है -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करेगा। अब पेरोक्साइड्स की अगर हम बात करें तो ये होता है O2 आयन को हम पेरोक्साइड आयन बोलते हैं, ऑक्साइड को हम -2 बोलते हैं, और सुपर ऑक्साइड्स को हम O2- बोलते हैं, ठीक है जी। क्लियर है। सो दीज आर द एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम क्रोमियम की बात करें। क्रोमियम एक एलिमेंट है जो +2 से लेके +6 तक जो हमने डी.एन.एफ पढ़ा है वहां पे हमने इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कशन किया है। आयरन जो है वो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 एंड +3, +4 भी दिखाता है बट वो स्टेबल नहीं होती सॉलिड स्टेट में। कॉपर जो है वो एक ही दिखाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +1 एंड +2। उसके बाद मैंगनीज जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता था, +2 to +7 हमने पढ़ा था डी.एन.एफ में, which transition element show the maximum oxidation state, तो वो कौन सा था हमारा, मैंगनीज था। उसके बाद लेड आता है, लेड जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 एंड +4। टिन भी जो है वो +2 एंड +4 शो करते हैं। उसके बाद मरकरी था, मरकरी दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +2, ठीक है। ये जनरली हम लोग यूज करते रहते हैं, जिसमें हमने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम S बोलते हैं, हायर को हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं, राइट। अब क्रोमियम के नीचे बेटा आयरन लिखा है, Fe। फाइन। अब देखो एक और चीज आती है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, SO3 लिया, ये P ब्लॉक में मिलने वाला है, हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ कैसे निकलते हैं। सल्फर का हमें निकालना है, सल्फर को हमने X सपोज कर लिया, ऑक्सीजन का -2 रहता है मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्साइड्स में, मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स में, तो 3 = 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0 ले लिया, सो X = 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या आया, +6, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 6A ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या है बेटा, +6 है, तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही दिखाएगा, इससे ज्यादा वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर देगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, मतलब SO3 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही हमने CO2 लिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं CO2 का, तो क्या आएगा, X + -2 × 2 = 0, X = 4 आ जाएगा,
अब कार्बन 4A ग्रुप है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बेटा, +4, तो उससे ज्यादा जो है हम लोग उसकी शो नहीं कर सकते हैं, राइट। तो +4 आ गया, अब +4 से ज्यादा नहीं दिखाएगा, तो यहां पे भी क्या होएगा, कार्बन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा, सिर्फ लोअर शो करेगा, तो वहां पे ये क्या करेगा, रिडक्शन होएगा इसका, क्लियर है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SO2, हाउ कैन यू से SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। पी ब्लॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो यहां पे क्या आ रहा है, x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +6 था, तो वो उससे नीचे भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो SO2 अगर वो +6 तक चला जाता है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे वो -2 पे आ जाता है, तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर पा रहा है, डिक्रीज भी कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अगर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वी कैन से SO2 कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है, समझ आ गया। उसके बाद अब दो चीजें वो बोलता है कि बेस्ट ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है। सपोज दो रिएक्शन दिया और उसके अंदर वो पूछता है, या दो से ज्यादा दे रहा है, कहां पे हमारी बेस्ट ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां पे हमारा मैक्सिमम चेंज हो रहा है इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे KMnO4 लिया और वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। अब यहाँ पे इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +7, और यहाँ पे कितना है, +2। जो भी चार्ज गिवन है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ, 5 का, ठीक है, +5 का। ऐसे ही अगर हमने एक और लिया K2Cr2O7, वो कन्वर्ट हो गया Cr+3 में, यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ, नहीं 3 का, ठीक है। यहाँ पे निकालोगे +6 आएगा, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का चेंज आ गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया भाइयों बहनों, क्लियर है। उसके बाद अगर हम इनके यूजेस की बात करें, अगर कहीं पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक बोलते हैं, और लोअर है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अस बोल देते हैं। ठीक है, ये आपने नोटिस भी किया होगा। अगर लेट्स से मेरे पास Cu2O था तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, Q+, या इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते, Cu+ है, Cu+2 हो जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे, Q'। Fe+2 है तो क्या होएगा, फेरस। Fe+3 होएगा तो फेरिक। SO3-2 होगा तो क्या बोलेंगे इसे हम, ओके छोड़ो, इसे क्या बोलेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक। समझ आया, अस एंड इक, Hg+1 Hg+2, ठीक है, मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस। समझ आ गया भाइयों, ठीक है। HNO2 क्या बोलते थे इसे हम, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्लियर हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ पे +6 आएगा, यहाँ पे निकालोगे +4 एंड सॉरी यहाँ पे +5 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, ओके। एक और चीज होती है जिसे हम प्रशियन ब्लू बोलते हैं, ये 2016 में बीच में आया था पेपर में। अब सपोज करो यहाँ पे हमें हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, हमें दिया गया है K4FeCl6, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, अभी
करा था थोड़ा दिन तक, है ना? पोटाशियम पेरोसाइनेट, साइनेट, ये कॉमन नेम में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको हम बोलेंगे पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अब ये तो पोटाशियम था। अब लेट से अगर सपोज करो मैंने यहां पे ऐसा कुछ ले लिया, इसका नाम क्या हुआ? ठीक है, यहां पे -4 आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनाता हूं? Fe4 FeCN6 3। अब ये Fe+3 को क्या बोलते हैं हम? फेरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरी फेरोसाइनाइड। और इसको हमको बोलते हैं रशियन ब्लू। ठीक है, कभी कभी वो कॉमन नेम में भी पूछ के बोल देते हैं। फेरिक नहीं होगा, फेरी बोलते हैं कॉमन नेम। फेरी फेरोसाइनाइड के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, रशियन ब्लू के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, ओके, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। ये समझ में आया? अब एसिडिक नेचर को कौन डिसाइड करने वाला है? कैसे हम डिसाइड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर से हम उसे डिसाइड करके बताएंगे कि भैया कौन से वाला जो है हमारा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा मतलब कौन से वाला ऑक्साइड हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, सपोज करो मेरे को यहां पे इन्होंने दिया NO2 दिया, N2O5 दे दिया, N2O दे दिया और N2O3 दे दिया। अब वो बोलता है कि भैया इसे अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? ये तो मुझे मालूम था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना शुरू किया। तो यहाँ पे निकाला तो +4 आ रहा था, यहाँ पे निकाला तो +5 आ रहा था, यहाँ पे निकाला तो +1, यहाँ पे निकाला तो +3। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा? बी। पहले सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर डी और लास्ट में क्या आ जाएगा? सी। क्लियर है? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। समझ आया? अब सपोज करो मेरे पास ये है Cl2O है, Cl2O3 है, Cl2O7 है, Cl2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हम इनकी। यहां पे निकालोगे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +7 और यहाँ पे +5। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? C, फिर D, फिर B, फिर यस, दैट्स इट। बट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक चीज समझिएगा, अब एक चीज समझिएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है भैया? When we move from left to right in a period, तो क्या करता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो उस केस में क्या हुआ? एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? बिकॉज हमने क्या चीज पढ़ा है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। समझ आया? ओके, इसको एक और चीज से समझ लेते हैं। देखो, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है ACO2 दे दिया, B हमें N2O5 दिया, ठीक है, C हमें दिया हुआ है SO3। अब वो पूछता है कि भैया सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है?
क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। वैसे भी ये क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्रुप वाइज दिए हुए हैं, ये 14 का है, ये 15 का है, ये 16 का है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 16 वाला, फिर 15 वाला और लास्ट में कौन होगा, समझ आया। अभी हमने लिखा ना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो क्या होना चाहिए, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर है, ओके। उसके बाद ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड नाम एक चीज होती है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट आर ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स क्या होते थे, चलो ऑक्सी एसिड्स का मैं एक आपको, हाँ हाइड्रोजन OH के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन मतलब जिसमें जो एक्सप्रेस वो है वो OH से निकलता है। गुड गुड, और उसमें मतलब ऑक्सीजन होता था डबल बॉन्ड और OH भी उसमें होता था। हाँ, दो चीजें रहेंगी याद रखिएगा, एक तो एसिडिक प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है जी। एसिडिक प्रोटोन जो है भैया वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट होगा, एंड एन ऑक्सो ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट, ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होएगा, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, H2SO4 जो है वो एक ऑक्सो एसिड है, यहाँ पे क्या रहेगा, सल्फर डबल बॉन्ड हो, मैंने अभी आपको बोला कि ऑक्सो ग्रुप, दिस इज एन ऑक्सो ग्रुप, ये एक ऑक्सो ग्रुप है, एक OH हो गया और एक OH हो गया। अब H2SO4 कितने H+ देता है, इट इज अ डायबेसिक एसिड, 2 H+ देता है, तो एक H+ यहां से जाएगा और एक H+ यहां से चला जाएगा, जितने भी OH होंगे उतने वो H+ आयन देगा। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन है, जितने OH ग्रुप होंगे उतने ही H+ आयंस वो देगा। क्लियर है, ओके। अब हम ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे थे, यहां पे हमें क्या किया गया, एक भी चीज दी गई है, लेट्स से मुझे एक Na2O ऑक्साइड दिया गया, दूसरा दिया गया CuO, तीसरा गया है CO2, चौथा हमें गिवन है SO3 और E गिवन है हमें जिंक ऑक्साइड। इनको मुझे अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे, विद इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर में मुझे इसे अरेंज करना है। हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं इन्हें, जी सर, सबसे कम कौन होगा, ए सबसे कम होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन होगा, SO3, D सबसे बाद में आएगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा हो गया। अब ये चीज समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए ये एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, ये क्या है, एम्फोटेरिक है, तो सबसे ज्यादा ये हो गया। फिर उसके बाद C आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, कॉपर वाला, फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद आएगा E, फिर उसके बाद आएगा B, फिर उसके बाद आ जाएगा A, राइट। इस तरीके से हमने उन्हें क्लासिफाई किया। जो नॉन मेटल था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल या सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर वाला नॉन मेटल वो SO3 था, तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जो सबसे मेटालिक कैरेक्टर में था वो यहाँ लगा दिया, उसके बीच को बाकी हमने लगाते रहे। क्लियर हुआ, ओके, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स से H2CO3 H2CO3, B हमें गिवन है HNO3, C हमें गिवन है H2SO4 एंड D हमें गिवन है HClO4। क्लियर है। अब इनको अरेंज करना है, सबसे ज्यादा किस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, क्लोरीन वाला। क्यों, क्योंकि ये 17th ग्रुप का है, ये 16th ग्रुप का है, ये 15th ग्रुप का है, ये 14th ग्रुप का है। हो गया, वही लिखा ना, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है, समझ आया। कोई वो भी उत्तर है कि सिर्फ ये वाले एलिमेंट से बनाएंगे और एसिड नॉन मेटल सारे बनाते हैं,
चलिए तो मतलब ये सारे ऑक्सीजन हैं। ठीक है, अभी देखो एक दो चीजें क्लियर किया मैंने। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट तो हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। और व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा राइट साइड पे पोजीशन करेगा वो, है ना, राइट साइड पे पोजीशन करेगा तो उतना ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होएगा। ये तो हर जगह चल रहा था। अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। यहाँ पे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालिए जरा, चलिए जल्दी जल्दी। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालिए जल्दी। +1 +3 एंड +5। तो उसके अकॉर्डिंग इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? C, B and A, राइट? क्योंकि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। बट यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये वाला जो है रूल फॉलो नहीं होगा, सिर्फ फास्फोरस के केस में, बाकी हर जगह चलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन Ka वैल्यू। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? Ka की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। हायर द वैल्यू ऑफ Ka, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। हायर द वैल्यू ऑफ Ka, हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब इसकी एक और कहानी आएगी, इनके स्ट्रक्चर्स हम लोग बना के देखेंगे। अब कितने H+ आयंस देगा ये कितने देगा, ये कितने देगा और ये कितने देगा? नीचे वाले 2 3। ठीक है, अब ये इनकी बेसिसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स भी बना के देखें तो स्ट्रक्चर से भी हमें पता चल जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, जितने OH ग्रुप होंगे उतने वो क्या करेगा, H+ आयंस जो है देगा। अब H3PO2 का बनाना है, इस फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? 1, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया, एक OH हो गया, यहाँ पे एक H हो गया, एक ही हो गया। अब देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे -2 आता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फास्फोरस पे कितना आएगा? +2। हाइड्रोजन पे कितना आएगा? +1। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस फास्फोरस पे कौन आएगा? -1। इस हाइड्रोजन पे +1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? -1। इस ऑक्सीजन पे -2 आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा +1, तो इस फास्फोरस पे क्या आ जाएगा? +1। तो इनको टोटल करिए जरा, कितना आ रहा है? ओवरऑल चार्ज कितना आ गया फास्फोरस पे? +1। तो मतलब मेरा स्ट्रक्चर क्या है? सही है। क्लियर हो गया? ऐसे ही H3PO3 को देख लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक OH, एक OH और एक H। यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। इसका सम करोगे कितना आ जाएगा? ये गलत किया हमने यहाँ पे। ठीक है, H से तो -1 आएगा, तो कितना आ जाएगा? +3। अब इसके पास कितने OH हैं? 2, तो ये 2H+ आयंस जो है हमें दे देगा। सिर्फ बेसिसिटी वाला फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए, फास्फोरस सिर्फ फास्फोरस के लिए, सिर्फ फास्फोरस के लिए। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, ये वाला जो OH है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये किसके लिए होंगे? रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। समझ आ गया?
अब H3PO3 को H3PO4 को भी बना के देख लीजिएगा तो वहां पे 3 OH जो है आएंगे और वो जो है हमारा जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखे हैं उसको वो सेटिस्फाई करेगा। फिर इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? H3PO3 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो पूछेगा, क्यों पूछेगा? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है, अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन की टर्म्स में? हाइड्रोजन की टर्म इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन H पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या देगा ये? H के ऊपर हमने क्या लगाया? ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से? हाउ कैन यू से H3PO2 और H3PO3 या इनमें से तीनों में से पूछता है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तो आप कौन सा बताओगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? पहले बस, क्लियर हो गया। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस भी होती हैं। जो KCN है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन रिएजेंट होता है। जितनी भी हमारी कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये भी सिर्फ फास्फोरस की रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाला। हाँ, ये सिर्फ यही करता है और कोई नहीं करता। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट्स में, कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस में क्या होएगा? जितनी भी रिएक्शंस हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, बस वो बताऊंगा मैं आपको। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे FeCl3 था, इसका मैंने KCN के साथ जो है रिएक्शन कर दिया। क्लियर हुआ? क्या बना के देगा ये? FeCN3। हमने बनाए थे कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाए थे हमने जब हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था? स्टार्टिंग में दिया गया था, डबल सॉल्ट्स भी बनाए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो था बेटा, बट कैसे बने थे? हमने ये किया था, 2 इक्विमोलर क्वांटिटीज के सॉल्ट्स लिए थे और उन्हें मिक्स कर दिया था। कुछ तो थे हमारे कॉम्प्लेक्सेस बना रहे थे और कुछ क्या कर रहे थे हमारे डबल सॉल्ट्स बना रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये किया, एक सॉल्ट लिया, दूसरा सॉल्ट लिया, इन्होंने कॉम्प्लेक्सेस बना दिए। इसका अगर मैंने फिर से KCN के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये क्या बना के देगा? K4FeCN6। 3 लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों यहाँ पे 3 लगाया? क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, यहाँ पे भी +3 था, तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? +3। हमने बोला ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होएगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, उसे याद रखिएगा। यहां पे हमने CuCl2 लिया, उसका हमने KCN के साथ रिएक्शन कर दिया। क्या बना के देगा ये? CuCN2 होल ट्वाइस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं है। अब यहां अब ये +2 में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? ये वाली जो रिएक्शन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। एक चीज बताता हूं भाई, मैंने ध्यान दीजिएगा। जब हमने कॉपर पढ़ा था, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक कॉपर +1 दिखाता है और दूसरा क्या दिखाता है? कॉपर +2 दिखाता है। हमने पढ़ा था कॉपर +2 जो है दैट इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना? एक्वस स्टेट में या जब भी कोई एक्वस के सॉल्ट बने होंगे तो वहां पे हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल था। बट बाकी के केसेस में जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे थे तो कॉपर प्लस जो था वो ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि उसमें फुलिफिड d ऑर्बिटल्स थे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d 10 हो जा रहा था। क्लियर है? समझ आया? यहां पे हमने +2 लिया, CuCl2 था, +2 स्टेट में था। जैसे ये इसमें गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? CuCN होल ट्वाइस में। इसके बाद क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2CN2 में, प्लस CN2 होल ट्वाइस निकल जाएगा। अब इसे क्या बोलते हैं? हम साइनोजेंस बोलते हैं। अब ये साइनोजन क्या है? ये हेलोजन जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, होते नहीं है हेलोजन, CN ट्वाइस हो गया, इन्हें हम साइनोजन बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हेलोजन जैसी ही होती हैं। क्लियर हो गया? इसको आप ऐसा भी बना सकते हो कि CN सिंगल बॉन्ड CN ऐसा कंपाउंड होता है ये।
अब ये क्या हो गया, +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +1 में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? इसके बाद हमने इसका फिर से रिएक्शन कर दिया KCN के साथ, तो ये हमें बना के देगा K3CuCN4 और यहाँ पे इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, KCN क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट का भी काम कर गया और रिड्यूसिंग एजेंट का भी कर गया। क्लियर है? समझ आ गया? फाइन। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ हाइब्रिडाइजेशन आई गेस सबको आपको आती है, तो वो मैं बाद में आपके साथ जब हम चैप्टर 4 कर रहे होंगे तो वहीं पे ही मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, वो शॉर्टकट्स रहेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस हम लोग अभी कर चुके हैं। अभी मैं यहाँ से कुछ रिएक्शंस करूँगा जो बड़ी बेसिक रहेंगी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है भाई बहनों हमारा है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभी हम कुछ टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। कुछ जो है बड़ी सिंपल सी हैं, जैसे आयन एक्सचेंज है, वो आप लोगों को मालूम है कि आयन जो है वो हमारे बदल जाते हैं। जैसे एसिड और बेस वाली रिएक्शन है उसमें आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है हमारा हो जाता है। एक हम रिएक्शन करेंगे वाटर एडिशन रिएक्शन। वाटर एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है? वाटर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। वाटर एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अब हम उर्वित से बात करते हैं। उर्वित एक बात बताओ, चीनी का टेस्ट कैसा होता है? मीठा। पानी का टेस्ट कैसा होता है? न्यूट्रल। नमक का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन। अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिक्स कर दूं तो पानी का टेस्ट कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। और पानी में अगर नमक डाल दूं तो उसका टेस्ट कैसा होगा? नमकीन हो जाएगा, है ना, राइट। हमने एक चीज पढ़ी थी, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। अगर मैं पानी में मिक्स करूंगा तो उसकी कैरेक्टर में कोई फर्क आएगा? बेसिक ही रहेगा वो, है ना, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है ना। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं हमारे? एसिडिक होते हैं, है ना। और उसको अगर मैं पानी में मिक्स कर दूं तो क्या होएगा? उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं, न्यूट्रल नहीं होगा, एसिड ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज, एक रिएक्शन दे रहा हूँ, N2O5 प्लस Na2O, इसके प्रोडक्ट्स बताइए क्या बनेंगे? सी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको क्या बोला, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, सिंपली ऐड वाटर टू इट, क्या हो जाएगा? H2N2O6, 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? HNO3। यहाँ पे भी वाटर ऐड कर दो। मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर, तो क्या बना के देगा ये? Na2O2H2 NaOH। अब NaOH का HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? क्लियर हो गया? समझ आया? बोलो भाई। सिंपल है, वाटर एडिशन करना है। ठीक है जी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मुश्किल सी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। अब एक काम करिएगा, अगर मुझे उन्होंने NaOH के साथ N2O3 का एडिशन करके दे दिया तो बताइए क्या होगा? तो क्या रिएक्शन होगा? व्हाट विल बी द रिएक्शन? कर सकते हो कि क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, अगर आप ऐड करते हो वाटर
तो ये क्या बना के देगा H2N2O5। ऐसा तो कोई एसिड नहीं जानते, तो इस केस में आप क्या करिए, कोई भी एक फेमस एसिड इसमें से बाहर निकाल दीजिए, HNO3 आ जाएगा और एक जो बचेगा वो क्या हो जाएगा HNO2। तो आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक NaNO3 मिल जाएगा और एक NaNO2 मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा। दैट्स इट, होगा रिएक्शन। अच्छा O4 हो गया यहाँ पे, तो HNO2 हो जाएगा बस, तो ये वाला हट जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो इन्होंने यहाँ पे NaOH और NaO2 दे दिया आपको और वाटर दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे भैया यहाँ पे तो H2NO3 हो गया, ऐसा तो कोई एसिड जानते ही नहीं हम। तो जितने हाइड्रोजन है उतने ही नाइट्रोजन चाहिए, तो हम यहाँ पे करते हैं N2O4 कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा H2N2O5, यहाँ पे बन जाएगा वो जो हम बना रहे थे। क्लियर है, फेमस एसिड बाहर निकाला और उससे हमारा आंसर जो है आ जाएगा। फाइन, क्लियर है। तो दीज आर द वाटर एडिशन रिएक्शंस, तो यहाँ पे ये भी हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस अभी हम करके आए हैं। कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शन में मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्सिंग KCN जो था वो एक कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट था, और KCN जब भी कॉम्प्लेक्सिंग रिएक्शंस होंगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जो है चेंज नहीं होगी, राइट। सिर्फ एक ही केस था, कौन से वाला, कॉपर वाला। कॉपर में अगर +2 हुई तो वो +1 हो जाएंगी, राइट। अभी हम लोग कुछ रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, जो हम यूजुअली ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजर होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने एक काम किया, सबने चाय पी है, राइट, और सुबोध अपने गांव चला गया, ठीक है, और अपने गांव गया तो वहां पे खाना बन रहा था, राइट। तो खाना बन रहा था चूल्हे पे, चूल्हा समझते हो ना, उसमें लकड़ लगा लगा के, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो भी रहते हैं XYZ आंटी जो भी थे, ताई थी, चाची थी, है ना, कि चाय बना दो। तो चाय उन्होंने कैसे बनाई होगी, पानी, है ना, दूध, चाय पत्ती, चीनी, बाकी जो XYZ और कुछ डालना है। बट उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गैस की बजाय क्या यूज़ किया, चूल्हा वाला यूज़ किया, है ना। तो क्या हुआ, चाय बनेगी, बन तो जाएगी, ठीक है। दूसरे केस में हमने क्या लिया, केरोसिन ऑयल वाला एक स्टोव यूज़ किया, क्या चाय बनेगी, बनेगी। अगर तीसरे केस में हमने वहाँ पे क्या किया, जो क्या बोलते हैं उसे, इंडक्शन यूज़ किया, उस केस में भी क्या हुआ, बन जाएगी। चौथे केस में हमने गैस यूज़ किया, तब भी क्या हुआ, बनेगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, आप कोई भी यूज़ करो उन्होंने वही रिएक्शन दिखानी है। कार्बन को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे CO2 में कन्वर्ट होएगा, पक्का है। आप कोई भी ऑक्सीडाइजर डालो, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ऑक्सीडाइजर लेते हैं, जैसे कि हैलोजेंस ले लिया, H2SO4 ले लिया, KMNO4 ले लिया, K2Cr2O7 लिया, O3 ले लिया, HNO3 ले लिया। HNO3 डिफरेंट टाइप्स में काम करता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हैलोजेंस की जगह X2 ले लेते हैं हम। NaOH ले लिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दीज आर द 7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कोई भी चीज यूज करिए वो ये सेम रिएक्शंस जो हैं शो करेंगे, कोई भी, ठीक है। अब सपोज करो आपने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। इनमें से कुछ भी आप यूज करेंगे ये काम करेंगे, देखो, ठीक है। Fe+2 था, वो किस में कन्वर्ट होएगा, Fe+3 में। H2S था, वो किस में कन्वर्ट होएगा, सल्फर में, ठीक है। मेटल सल्फाइड्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल सल्फेट में। ये फिक्स है, मतलब आपने Na2S लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2SO4। क्लियर है। उसके बाद आपने यहाँ पे Cl- लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट होएगा।
I2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो HiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिक्स है, क्लियर है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, ये सारी रिएक्शन सेम ही दिखाएगा, चाहे आप X2 लीजिए, H2SO4, KMnO4, K2Cr2O7O, O3HNO3 और आइदर NaOH। क्लियर है। अब एक एक करके हम इनकी रिएक्शंस करके देख लेंगे। आप लोगों ने DNF पढ़ा था, पढ़ा हुआ। उसके अंदर एक रिएक्शन था KMnO4 H2SO4 के साथ हम उसका रिएक्शन करते थे। क्या बनता था? K2SO4 प्लस MnSO4। प्रिपरेशन करे जाना, कुछ छोड़ गए थे यहाँ पे हैं? हाँ वही कह रहा हूँ, छोड़ गए थे कुछ, स्पेशली बोला था वैसे, है ना। MnSO4 प्लस H2O प्लस O, ये कुछ रिएक्शन थी जो हमें गिवन थी, फिक्स है ये, इसमें चेंज कुछ नहीं हुआ था। अभी ये तो मैंने क्या किया, कंप्लीट रिएक्शन लिखा। इसके अंदर हम लोग एक और चीज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इसकी आयनिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को क्या चीज लिखना होगा, वो वाले आयंस लिखने हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ। जैसे पोटेशियम था, पोटेशियम यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, ठीक है। सल्फेट यहाँ पे भी मतलब वही SO4-2 था, यहाँ पे भी वही था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये MnO4- ले लिया और ये H+ था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Mn+2 में। और किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन में एंड वाटर में। वाटर लिखी ना लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आया, क्लियर है। अब देखो जरा, ये वाली रिएक्शन मुझे गिवन थी, मैंने यहाँ पे क्या किया, I2 प्लस वाटर डाल दिया, क्या बनेगा। अब सपोज करो, एक और चीज समझते हैं, हमें यहाँ पे दिया गया MnO4- प्लस H+ प्लस Fe+2। वो बोलते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करके दो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे। अब मुझे मालूम है Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में होएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, Fe+3 लिखा, और क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, Mn+2 लिखा हुआ था और वाटर लिखा हुआ था, खत्म हो गया, दैट्स इट। समझ आया। अब सपोज करो उसने बोला कि MnO4- प्लस H+ प्लस I2 प्लस वाटर दे दिया। अब ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये I2 प्लस H2O क्या बना रहा था हमारा, HiO3। तो यहाँ पे आ गया HiO3 बना के देगा, या IO3 माइनस कर दीजिएगा, Mn+2 कर दीजिएगा और वाटर कर दीजिएगा, दैट्स इट। ये वाली चीजें तो फिक्स होगी ना, बाकी तो ये मालूम ही है हमें, क्लियर है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, HNO3 ले लिया। मैंने आपको बताया ना HNO3 अलग अलग तरीके से, ये मैंने इसके स्टेप्स पर आए, ठीक है। हॉट प्लस कंसंट्रेटेड में कुछ और बनाएगा, कोल्ड प्लस कंसंट्रेटेड में कुछ और बनाएगा, कोल्ड प्लस डाइल्यूटेड में कुछ और बनाएगा, वेरी डाइल्यूटेड में कुछ और प्रोडक्ट्स बना के देगा, ठीक है। वो जब हम पी ब्लॉक करेंगे तो मैं तब आपको सारी डिटेल वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि भैया कहाँ पे क्या चीज जो है हमारी होने वाली है, समझ आ गया, ओके। अब HNO3 के साथ क्या कहानी है कि अगर वहां पे मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है तो हम उसे बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, हॉट प्लस कंसंट्रेटेड लिख लीजिए। इन केस ऑफ HNO3 इफ नॉट मेंशन्ड, in case of HNO3 if not mentioned, hot plus concentrated, by default hot plus concentrated, ठीक है जी। और कुछ एक नोबल मेटल्स होती हैं, ठीक है, कुछ नोबल मेटल्स होती हैं जो हमारी, उन्हें चापा बोलते हैं। आपा तो हमने सुना था ना, इसे चापा लगा देंगे, यहाँ पे कॉपर भी आ जाएगा, Hg Ag Pt Au। ये क्या करेंगे, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ दे रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उनके साथ जो है रिएक्ट नहीं करेंगे, समझ आ गए, याद रखिएगा इसे। उसके बाद
हैलोजेंस है, हैलोजेंस भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है कैरेक्टर शो करेंगे। वहाँ पे मैंने वो लिखे हुए हैं, वहीं पे ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है दिखाई गई हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं। अब कौन से वाला हैलोजन हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर लास्ट में आ जाएगा भैया हमारा आयोडीन। क्लियर है? हमने यहां पे ये किया, KCl लिया और उसका I2 के साथ रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बना के दे रहा है Ki प्लस Cl2, और एक और रिएक्शन दिया हमें Ki प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस I2। अब इन दोनों में से बताइए कौन सा रिएक्शन हमारा होगा या कौन सा नहीं होगा? देखिए बेटा, अब इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारा नहीं होगा, सेकेंड जो रिएक्शन है वो हो जाएगा। क्यों होएगा? देखिए, जब भी हम लोग कभी भी बात करेंगे इन तीनों में, यहाँ पे हमने इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। अब इन तीन, यहां पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे निकालते हैं -1, और यहां पे आयोडीन का क्या है? 0। स्ट्रॉन्गर कौन है? क्लोरीन ही है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गर है, तो ये वाला रिएक्शन तो नहीं होगा। इस वाले केस में क्या हुआ? क्लोरीन, आयोडीन जो है -1 में है, यहाँ पे क्लोरीन 0 है, बट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन, तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो जैसे ही हुआ तो ये रिएक्शन जो है हमारा हो जाएगा। राइट? क्लियर है? तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हमने आइडोमेट्रिक टेस्ट किया था, ठीक है, उसका रिएक्शन लिख लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। Na2S2O3 प्लस I2, दिस विल गिव अस सोडियम आयोडाइड एंड Na2S4O6, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, और ये क्या हो जाएगा? हमारा सोडियम टेट्राथायोनेट। आइडोमेट्रिक टेस्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया ये रिएक्शन हमने किया और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट जो है बन के आएंगे। अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालेंगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा, और यहाँ पे निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम कैसे निकालते हैं? थ्रू द स्ट्रक्चर्स। आइडोमेट्रिक टेस्ट आयोडीन के साथ हमने किया, आयोडीन बनाया, और इसमें क्या हुआ? ये सोडियम थायोसल्फेट था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस टेस्ट है, जैसे हमने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा था, वैसे ही सिर्फ एक डिटेक्शन के लिए टेस्ट है आइडोमेट्रिक टेस्ट, आयोडीन की डिटेक्शन के लिए। यस, क्लियर हो गया? तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारी यहाँ पे आएंगी, इसको हम बाद में भी डिटेल में भी पढ़ेंगे, जब हम पी ब्लॉक कर रहे होंगे तो वहां पे रिएक्शंस आएंगी हमारी, ठीक है, तो हम उनको स्टडी करेंगे। तो मेजर जो था ये चीज समझना था, जो मतलब इस क्लास का था कि आइडिया कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चली जाएं कि यहाँ पे आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इजीली रिएक्शन जो है हम लोग समझ के कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है।